बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। कनाडा ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, इमिग्रेशन प्रोग्राम है ये। और इसमें जबरदस्त चीज यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर मैट्रिक पास बंदा भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें क्योंकि इमिग्रेशन प्रोग्राम है तो आप पीआर लेके डायरेक्ट जाएंगे कनाडा। तो जब डायरेक्ट पीआर लेकर जाएंगे तो आप समझे कि आप एक किस्म के सेटल हो गए हैं, वहां पर जाते ही सेटल हो जाएंगे और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। वहां जाकर आपको कोई इतनी खास मुश्किलात इस सेंस में नहीं होगी कि आपने वहां जाकर पीआर कैसे लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो वहां पर रहने वाले लोगों को आ रहा है वो यही है कि पीआर कैसे लेनी है, पीआर के लिए कौन सा पाथवे चूज करना है। तो आपका क्योंकि डायरेक्ट पीआर होगी, इस वजह से आपको इस मुश्किल में नहीं पड़ना। वहां जाकर आप इस मुश्किल को डायरेक्ट क्रॉस करके ही कनाडा जाएंगे। तो ये प्रोग्राम कौन सा है? ये प्रोग्राम है कनाडा का एक प्रोविंस है सस्कैचुअन का एक प्रोग्राम है SINP। SINP स्टैंड्स फॉर सस्कैचुअन इमिग्रेशन नवीरी प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं या पाथवेज हैं। आप इसको एक सेपरेट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, आप इनको सेपरेट स्ट्रीम्स कह सकते हैं, सेपरेट पाथवेज कह सकते हैं। लेकिन SINP के अंडर ही बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं। सस्कैचुअन जो कि प्रोविंस है कनाडा का एक सूबा है, उसने अपने प्रोग्राम SINP के अंडर ही 2 प्रोग्राम न्यूली लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत जल्द इंशाल्लाह दूसरी स्ट्रीम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे, यानी कि एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जो जॉब्स हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपका भी एग्रीकल्चर के किसी भी शोबे से ताल्लुक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम हो सकती है। मैं आगे चल के अभी आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर से रेलेवेंट हैं और इसके अंदर अप्रूव्ड है, यानी कि कौन कौन से वो प्रोफेशंस हैं। तो एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है सस्कैचुअन की तरफ से। तो मैं अभी आपको बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूं, कौन कौन से प्रोफेशंस इसके अंदर शामिल हैं वो बताता हूं। क्विकली ऑन स्क्रीन आपको साथ साथ दिखाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो सस्कैचुअन जो कि सूबा है कनाडा का, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है saskatchewan.ca। और इसमें आपको जो हेडिंग नजर आ रही होगी वो एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे, जो SINP के अंडर एक पाथवे आता है जो न्यूली लॉन्च एक प्रोग्राम है, उसका आपको ओवरव्यू मैं यहां पर देता हूं। ओवरव्यू में 3 इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं। एक ये कि आपको एक जॉब चाहिए सस्कैचुअन में एग्रीकल्चर से रेलेवेंट, जो कि अप्रूव्ड हो सस्कैचुअन, यानी कि सूबे की तरफ से, सूबे की जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज हैं, उनकी तरफ से अप्रूव्ड जो जॉब्स हैं उन्हीं के अंदर वो आती हो। दूसरी चीज ये कि आप जो एग्रीकल्चर का ये जो पाथवे है, ये स्ट्रीम है, ये एक सब कैटेगरी है SINP की, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल करें। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये शो करेंगे, आपकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आप सस्कैचुअन में जाकर जॉब करेंगे और सस्कैचुअन में ही रहेंगे। आपका ये इरादा है कि आप वहीं पर सेटल होंगे, परमानेंटली आप सस्कैचुअन में रहेंगे। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने फुलफिल करने हैं। जॉब कैसे लेनी है, तो जॉब के बारे में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि किस तरह से आपने जॉब ढूंढनी है और कहाँ जाकर ढूंढनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 2-4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बता दिए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो लैंग्वेज के बारे में है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 4 के बराबर हो। तो ये ऑलमोस्ट 4 जो है ये 4.5 आइल्स का बनता है। इसकी डिटेल्स आगे बताई हुई है, जो कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि लिसनिंग 4.5 है, रीडिंग 3.5 है और बाकी जो 2 हैं यानी कि राइटिंग और स्पीकिंग उसके अंदर 4 चाहिए। तो ओवरऑल ये 4 बैंड ही बनता है आइल्स का। तो 4 बैंड तो आइल्स का कुछ भी नहीं है, हर कोई ले सकता है और आराम से ले सकता है 2 दिन की प्रिपरेशन के साथ। दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल और हायर लेवल एजुकेशन।
तो जो मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सेकेंडरी स्कूल की है, यानी कि आप 10वीं पास में हैं तो आप जा सकते हैं। आपने सिर्फ 4 बैंड्स आइट्स के लेने और एक जॉब सिक्योर करनी है। अब आ जाती है मेन चीज कि आपका जो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कितना हो। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। पिछले 3 साल में अगर आपने 1 साल भी टोटल फुल टाइम वर्क किया हुआ है तो वो एलिजिबल है। और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और इस पाथवे को यूज करके पीआर लेना चाहते हैं तो फिर अगर आपके पास जो जॉब है उसके अंदर अगर आपने 6 महीने भी फुल टाइम काम किया हुआ तो भी आपका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो बाकी 2 पॉइंट्स वही हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो ओवरव्यू में थे कि एक तो आपने इंटेंशन शो करनी है कि आपने सस्केचुअन में ही रहना है, वहीं पे जॉब करनी है, परमानेंट रेजिडेंस आपने लेनी है और वहीं पर परमानेंटली रहना है। और दूसरी ये कि एलिजिबल जो जॉब होगी वो आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबल जॉब ऑफर। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रोफेशंस, कुछ फील्ड्स बता दी हैं जो कि एलिजिबल हैं। कुछ थोड़ी सी ही ये फील्ड्स हैं, इसको जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला जो है वो मटेरियल हैंडलर्स है, दूसरी जो है वो स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ऑपरेटर्स। तो 2 कैटेगरीज इसके अंदर आ गई हैं। आप फार्म के ऊपर जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनको अगर आप हैंडल करते हैं तो वो भी आ जाते हैं लाइव स्टॉक वर्कर्स के तौर पर। और उसके बाद फार्म की जो मशीनरी होती है उसको अगर आप ऑपरेट कर लेते हैं तो तब भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद लाइव स्टॉक लेबरर्स है, फिर हार्वेस्टिंग लेबरर्स है, नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबरर्स है। ये बहुत ही सिंपल सी और आसान सी जॉब्स हैं। अगर आपने कभी भी कुछ भी किया हुआ है, गांव में अगर आप रहते रहे हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी खेती बाड़ी की हुई है तो आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए और उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काम आपको आता है। उसके बाद है जी प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर्स, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग। उसके बाद इंडस्ट्रियल बुचर्स एंड मीट कटर्स, पोल्ट्री प्रिपेयर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स। तो पोल्ट्री के साथ रेलेवेंट लोग और जो कसाई है, कसाब है, वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। और मीट कटर्स जिनको कह लें आप, बुचर्स कह लें, वो इसके अंदर आ गए हैं। टेस्टर्स एंड ग्रेडर्स, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग। तो जो फूड की और बेवरेज की जो प्रोसेसिंग के काम जानते हैं या उसका टेस्टर के या ग्रेडर का काम जानते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। मैकेनिकल असेंबलर्स एंड इंस्पेक्टर्स। तो जो एग्रीकल्चर या फूड एंड बेवरेजेस से रेलेवेंट मशीनरी होती है उससे जो उसके मैकेनिक्स हैं या उसके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। और फूड एंड बेवरेजेस की जो प्रोसेसिंग है उसके जो लेबरर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अकेला ये एग्रीकल्चर का सेक्टर नहीं है, इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस भी आ गई है और भी काफी सारी चीजें आ गई हैं। पोल्ट्री भी आ गई है, इसके अंदर मीट भी आ गया है, इसके अंदर मीट कटिंग और बुचर्स भी आ गए हैं, काफी सारी इसके अंदर चीजें आ गई हैं। तो लेबरर्स तो बहुत सिंपल चीज है, लेबर तो बहुत आम सी चीज है। अगर आप नर्सरी में हैं, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लेबर रहे हैं या वहां पर जाकर काम कर सकते हैं तो ये बहुत आसान काम है। और मैट्रिक टोटल इसकी रिक्वायरमेंट है और 1 साल का सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि कौन लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते या एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ये प्रूव करने में नाकाम हो जाते हैं कि आप सस्केचुअन में ही रहेंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करते तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते या एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आती है मेन चीज, हाउ टू अप्लाई। तो आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके लिए एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए। आपको जॉब कैसे ढूंढनी है तो यहाँ पर एक अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है sasjobs.ca। ये सस्केचुअन जो प्रोविंस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो सिर्फ सस्केचुअन से रेलेवेंट जॉब्स हैं। इस साइट के ऊपर जाएं, वहां पर जाकर फिल्टर्स लगाएं और सिर्फ एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जॉब सर्च करें और उसके ये जो सेक्टर्स मैंने आपको पहले बताए हैं उससे रेलेवेंट जो सेक्टर्स हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उस जॉब के ऊपर अप्लाई करें। और अप्लाई करने से पहले आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक अच्छी सी सीवी और एक कवर लेटर। अगर आप ये खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं बना सकते तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा सीवी और कवर लेटर बनाकर दे सकता हूँ। फिर जब आपको जॉब मिल जाए तो फिर आपने एक जॉब अप्रूवल लेटर लेना है सस्केचुअन से। उसके बाद आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको एक पीला एक येलो कलर का एक बटन नजर आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन टू दी SINP। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर क्या करना है, नीचे उसकी डिटेल बताई हुई है। फर्स्ट स्टेप जो है क्रिएट अकाउंट, आपने अपना अकाउंट बना लेना है। दूसरा स्टेप जो है कंप्लीट ऑल सेक्शंस, जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके सारे के सारे सेक्शंस आपने कंप्लीट करने हैं।
और तीसरा क्या है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करने हैं और अपलोड कर देने हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो है सेव एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। आपने इसको सेव कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप SINP के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस अगर आप टॉप पे आए तो हेडिंग के बिल्कुल नीचे एक सेकंड टैब नजर आ रहा होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो नीचे गाइडलाइन भी प्रोवाइड की गई है आपको, और ट्रांसलेटर्स के बारे में बताया हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, यहाँ से जाके आप इसको देख लें और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो अटैच कर दें। तो ये है एक न्यूली लॉन्च सस्कैचुअन का इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ना होने के बराबर है। लेबरर भी जा सकते हैं और मैट्रिक पास बंदे भी जा सकते हैं। जॉब ढूंढने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। आपने जल्दी से अपने CV और कवर लेटर बनाना है और जॉब अप्लाई करनी स्टार्ट कर देनी है। जैसे आपको जॉब मिलती है आप अपना जॉब अप्रूवल लेटर लें और ये SINP के अंदर अप्लाई कर दें। जब आप SINP के अंदर अप्लाई कर देंगे तो इस आपने सूबे के अंदर अप्लाई किया है। आपका जो सस्कैचुअन एक सूबा है उसके प्रोग्राम के अंदर SINP के अंदर आपने अप्लाई किया है। फिर वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे। आपकी एप्लीकेशन अगर अप टू द मार्क हुई, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए और सब कुछ पूरा हुआ, तो फिर सूबा जो है वो आपको नॉमिनेट करता है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में जाकर आपका वीजा लगता है और आपको PR मिलती है। तो ये एक प्रोसेस होता है कंप्लीट। तो जल्दी से अप्लाई करना स्टार्ट करें अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सबका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।